एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन दीनी मुनिदाया। काम चरित नारद सब भावे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा खे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहिन मोह अस को जग जाया। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए उनके भजन में मग्न होकर चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्षीर सागर में पहुँचते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हें दूर से देख लेती हैं और श्री नारायण से कहती हैं कि हे प्रभु, आपके नारद जी आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। नारायण ने कहा कि हाँ प्रिय, देवर्षि मेरे परम भक्त हैं, वे अवश्य ही कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय लेकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। नारद जी आते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि तुमने की दया बहुत दिन पर, मुनिवर क्या है कारण ऐसा। बतलाओ तुमको लगा कहाँ, क्या काम असाधारण ऐसा। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है प्रभु। मैं आपके श्री नाम का स्मरण कर रहा था। हिमगिरी गुहा नामक पवित्र स्थल पर बैठकर यह इंद्र से देखा न गया। उसने कामदेव को बुलवाकर मेरी तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन प्रभु वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। मैंने तो उसे जीत लिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवर्षि, आप कोई साधारण थोड़े हो, आप तो देवर्षि हो। आपको एक कामदेव क्या, आपका कोटि कोटि कामदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही बात सुनकर देवर्षि नारद के मन में घमंड आ गया। देवर्षि ने कहा, हाँ प्रभु, आप सही कहते हैं, मेरा तो तेज प्रभाव ही ऐसा है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण करते हुए देवर्षि कहते हैं कि अच्छा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। देवर्षि वहाँ से आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री नारायण विचार करते हैं, कहते हैं कि बंध गया मोह के बंधन में, निर्मल मन जो नारद का है। बंध गया मोह के बंधन में, निर्मल मन जो नारद का है। कुछ प्रतीत ऐसा होता है, अभिमान का अंकुर उपजा है। इस अंकुर को मैं जड़ समेत
नष्ट यहीं कर डालूंगा, हूँ भक्तों का हितकारी मैं, भक्तों के प्रण को पालूंगा। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि मेरे अनन्य भक्त नारद को घमंड हो गया है और मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी बहुत अच्छे से आती है। मैं अपने भक्त को उसकी राह से भटकने नहीं दूंगा। भगवान श्री नारायण ने एक माया रच दी और देवर्षि नारद वहाँ से अहम ब्रह्मास्मि करते हुए चले जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें एक नगर मिलता है। वहाँ पे राजा के पुत्री के स्वयंवर की घोषणा हुई रहती है। बहुत सारे राजा महाराजा उस नगर में प्रवेश कर रहे होते हैं। यह देखकर नारद जी बहुचक्के हो जाते हैं। कहते हैं कि ये क्या, मैं तो इस मार्ग से कई बार आया गया लेकिन यहाँ कोई नगर नहीं था, ये अचानक नगर। लेकिन माया के वशीभूत होकर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस नगर को उन्होंने सत्य नगर जानकर बहुत विस्मित होकर इधर उधर देख रहे थे। तब तक द्वारपाल ने पूछा कि मुनिराज, आप इतने विस्मित क्यों हैं? देवर्षि नारद ने पूछा कि हे द्वारपाल, ये राजा और राजकुमार इस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? द्वारपाल ने कहा कि मुनिराज, यहाँ के राजा जो शीलनिधि हैं, उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा है, इसीलिए राजा और महाराजा लोग स्वयंवर स्थल में पधार रहे हैं। और आप भी अगर चल के विश्वमोहिनी को आशीर्वाद दे दें तो बड़ी ही कृपा होगी। नारद जी ने कहा अवश्य। नारद जी शील नगर में प्रवेश करते हैं, शील सिंधु नगरी में, और वहाँ राजा देवर्षि नारद का बहुत सम्मान करते हैं। अपने सिंहासन पर ले जाके बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि हे मुनिराज, आप हमारी पुत्री की हस्तरेखा देखकर बताइए कि मैं जो इसका स्वयंवर करने जा रहा हूँ वो कैसा रहेगा, इसे कैसा पति मिलेगा। देवर्षि नारद ने जब विश्वमोहिनी के हस्तरेखा को अपने हाथों में लिया तो उस हस्तरेखा को पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। उसमें लिखा हुआ था कि इसका पति तीनों लोकों का स्वामी होगा। देवर्षि नारद के मन में, जो कि माया के वशीभूत थे, एक लोभ उत्पन्न हो गया। उनको लगा कि अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर मन ही मन सोच करके और वहाँ राजा से कहते हैं कि राजन, अब मुझे विलंब हो रहा है, मुझे अनुष्ठान में भाग लेना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजा से विदा लेकर के देवर्षि नारद बहुत व्याकुल और विह्वल मन से सोच विचार करते हुए चले जा रहे हैं कि इस कन्या से मैं विवाह कैसे करूं। सोचते हैं, कहते हैं कि जिसको कन्यावर मानेगी वह अजर अमर हो जावेगा, उस वर को सुर नर नाग असुर हिरण में न जीतने पावेगा। सुर रहे सकल उसके ही बस, वह ही त्रिभुवन का पति होगा, सब लोग चराचर उसको ही सेवेंगे, वह रणपति होगा। विचार करते हैं कि इस कन्या से मेरा विवाह अवश्य हो जाना चाहिए। कहते हैं कि होनी चाहिए इस समय शोभा रूप विशाल, जब बहिरे किरीझई कुंवरी पहिरावई जयमाल। वो बहुत ही विचार मग्न है कि ये कार्य कैसे संपन्न हो सकता है। मैं इस रूप में अगर जाऊंगा तो लोग मुझे पहचानते हैं, बोलेंगे कि मुनिराज विवाह करने के लिए आए हैं। मुझे इस रूप में नहीं,
मुझे किसी और रूप में स्वयंवर में भाग अवश्य लेना चाहिए।